वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साधारण नमक के बारे में कि साधारण नमक होता क्या है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है और अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो हम उसे कैसे बना सकते हैं और केमिकल लैब में कैसे बना सकते हैं, केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। इन चीजों पर हम देखेंगे कि हाँ भाई क्या होता है, ठीक है। बेसिकली साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। साधारण नमक के बारे में जानना है हमें, साधारण नमक, ठीक। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम क्या होता है, जो कि हम इसे मतलब आधे ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अगर आप एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि अगर आप दुकानदार के पास जाकर कहें कि आप उसे सोडियम क्लोराइड दे दो, ठीक है, जबकि उस नमक की थैली पर लिखा होता है कि हाँ इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, तो वो पता क्या कहेगा कि भाई यहाँ पर सोडियम क्लोराइड कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो उसे तो पता नहीं भाई, लेकिन हम क्या, हम तो केमिस्ट्री के टीचर हैं या केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, ठीक है, तो हमें तो पता है कि भाई सोडियम क्लोराइड क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, जो जिस रूप में लिखा होता है, तो उसे हम कहते हैं NaCl। क्या कहते हैं? NaCl, ठीक। अब भाई इसको बनाने की विधि के बारे में बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक जिसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं, ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है, किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस बारे में हम अभी पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम केमिकल मेथड देखते हैं। केमिकल मेथड कि हाँ भाई ये कैसे बनाया जा सकता है। केमिकल मेथड क्या होता है सोडियम क्लोराइड बनाने का, कि भाई हमें क्या करना है, HCl, क्या लेना है? HCl को अब तुम कहोगे भैया HCl क्या होता है? सीधी सी बात है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल कह सकते हैं। प्रबल अम्लों में आता है, प्रबल अम्लों की श्रेणी में सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, ठीक है। तो HCl की जब अभिक्रिया किसके साथ करवाया जाए? NaOH के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है। तब ये क्या करते हैं, देखो भाई ये जो पास वाले हैं ना, इनको हम देखो अलग अलग कलरों से दिखा देते हैं। जो ये पास वाले हैं, जो मैंने इस तरीके से लिखा है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो दो आयन है ना, जैसे H प्लस हो जाएगा, ये किस में टूटेगा? HCl किस में टूटता है? H प्लस Cl माइनस, जो कि हम क्लास 9 में पढ़ के आए। NaOH किस में टूटता है? Na प्लस OH माइनस, इन दो भागों में टूटता है। अब भाई ये क्या करते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला दिखा और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला दिखा, दोनों ही अपने आयनों को इंटर एक्सचेंज कर देते हैं, दोनों को बदल देते हैं, ठीक है। जैसे कि जो कहते हैं Cl, वो किसके पास चला जाएगा? वो जाएगा भाई, हाँ भाई उसे दिख जाएगा दूर से सोडियम, सोडियम वाले भैया इधर को आओ, सोडियम के पास जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना देता है? NaCl, जो कि हमने अभी देखा सा लग रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, या फिर क्या कह देते हैं? नमक। सोडियम क्लोराइड, प्लस का साइन बन गया, पता नहीं कहां से बन जाता है, ये अपने आप बन जाता है, अरे कोई बात नहीं, ठीक। अब भाई कहते हैं जो इसमें बचता है H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना देते हैं? H2O। क्या बना देते हैं? H2O, ठीक। अब आप यहाँ पर गौर करें, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भाई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्या बना देते हैं? उदासीन लवण बना देते हैं। तो जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, यानी हमारा जो नमक है, वो क्या है? एक उदासीन लवण है, ठीक है। HCl भी प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, ये क्या है? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल मेथड के द्वारा, मतलब केमिकल मेथड यानी केमिस्ट्री लैब में हम क्या बना सकते हैं? नमक बना सकते हैं। कैसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए, देन हमें NaCl प्राप्त होता है, ठीक है। फिर इसके बाद भाई अब हम नॉर्मल अगर अपने डेली रूटीन पर देखें कि हाँ भाई, या फिर डेली लाइफ में देखें कैसे बनता है नमक, तो आपने भाई इस तरीके से कभी नाम सुना है दांडी यात्रा का? कि हाँ भाई जो गांधी जी थे उन्होंने कभी कहते दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। तो बेसिकली जो नमक होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है? समुद्र के किनारे मान लो, ठीक है, समुद्र के किनारे नमक बनाया जाता है। समुद्र के किनारे क्या करते हैं? ऐसे ऐसे वर्गाकार क्या बना लेते हैं, वर्गाकार या आयताकार कहते हैं जगह बना लेते हैं, जिसमें क्या करना होता है कि हमें कहते हैं समुद्र का पानी भरना होता है। क्यों? समुद्र का पानी होता है खारा, लवणीय होता है, ठीक है, उसमें लवण पाए जाते हैं।
तो इसमें समुद्र का पानी भर लिया हमने, ठीक है। किनमें, जो हमने ये कहते साइड में क्या भरा, चौकोर से आयताकार क्षेत्र बना लिए और उनके चारों ओर हमने बाउंड्री कर दी, ठीक है। यानी थोड़ी ऊंची ऊंची मिट्टी बना दी, जिसकी वजह से क्या है, उसमें पानी भर जाए, वो वापस न जाए। फिर उसके बाद जो वो धूप उस पर पड़ेगी, वो पानी सूखेगा, पानी सूखने के बाद ये क्या है, जो पानी होगा वो तो उड़ जाएगा, ठीक है, और जो लवण होगा वो यहीं पर बैठा रह जाएगा, व्हाइट कलर का, ठीक है। व्हाइट कलर का हो सकता है, क्रिस्टलीय हो सकता है, भूरा हो सकता है, तो वो वहीं बैठा रह जाता है, जो लवण होता है। फिर उस लवण को उठाकर लेके जाते हैं फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री में उसे भाई शुद्ध करा जाता है, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, तभी तो आपके घर में आता है आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है भाई नमक। कैसे, सबसे पहले हम समुद्र के किनारे बड़े बड़े आयताकार क्षेत्र बना लेते हैं, उसमें फिर उसमें पानी भरते हैं समुद्र का, क्योंकि समुद्र का पानी खारा है, उसमें लवण पाया जाता है। समुद्र का पानी भरने के बाद हमें उसे सुखाने का वेट करना कि हाँ भाई ये पानी कब बादल में परिवर्तित होगा, कब बदलेगा, ठीक है। पानी में बदलने के बाद, ठीक है, पानी मतलब पानी गैसीय अवस्था में बदलने के बाद भाई ये जो है सफेद रंग का या फिर क्रिस्टल रंग का, क्या मतलब भूरे रंग का लवण छोड़ देता है। उसको हमने भाई कट्टों में, ठीक है, बोरियों में भर के हम उसको फैक्ट्री में लेके जाते हैं, शुद्ध करते हैं, और फिर उसके बाद जो बनता है वो नमक बनता है, और उसमें आयोडीन युक्त नमक बनाते हैं और आपके घर में पहुंचाते हैं, और आपका खाना बहुत अच्छा बन जाता है। साधारण नमक के उपयोग क्या है भाई, खाना बनाने में होता है, ठीक है, खाना बनाने में साधारण नमक का प्रयोग होता है। दूसरा, जो बर्फीले देश होते हैं ना, पता, अगर आप बर्फ के ऊपर, ठीक है, जो बर्फ होती है ना उसके ऊपर अगर आप नमक गेर दें तो वो बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाती है, ठीक है, बर्फ जो होती है बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो इसलिए जो बर्फीले प्रदेश होते हैं, जैसे आर्कटिक हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका हो गया, इन सब जगह क्या होता है, इन सब जगह भाई रास्ते बनाने के लिए, वहां पे तो 24 घंटे बर्फ पड़ती रहती है, ठीक है, तो रास्ते साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। तो भाई अब पता चला नमक हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, नमकीन स्वाद के लिए और रास्ते के लिए भी, ठीक। अब जो नमक है, नमक के कुछ उपयोग भी बताएं कि नमक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं, और वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, आदि के महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ तैयार करने में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला तो फॉर्मूला ही नहीं पता होगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है, कोई बात नहीं, हम है तो सही, हम बताएंगे, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। साधारण नाम इसे क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा। व्यापारिक नाम के क्या कहा जाता है इसे, कास्टिक सोडा। तो अगर आ जाए कास्टिक सोडा का नाम लिखिए तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे NaOH, या फिर रासायनिक नाम लिखेंगे उसका, क्या लिखेंगे रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये पॉइंट होता है। तो NaOH से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। बनता कैसे है, ये भी तो पॉइंट है, बनना कैसे है, ठीक है। तो भाई कोई बात नहीं, हम बताएंगे कैसे बनता है। सबसे पहले तो भाई देखो इसकी एक सिंपल रिएक्शन समझ लेते हैं, ठीक है, बनाने की। फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन बताऊंगा कि भाई इसके अंदर कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भाई जो हमने अभी नमक बनाया था ना NaCl, ठीक है, NaCl जो बनाया था, NaCl के जलीय विलयन यानी उसमें H2O ऐड करने, यानी पानी ऐड करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर ऐड है ना NaCl है, उसका जलीय विलयन है, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसकी, पानी के साथ। देन हमारे पास NaOH बन के आता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन NaCl की H2O के साथ रिएक्शन करवाने से पहले उसके जलीय विलयन में हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है, ये तो पॉइंट है, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे, सबसे पहले मेन रिएक्शन हम याद करते हैं। याद करने का तरीका क्या है भाई, हमें क्या देखना है,
देखो भाई NaOH है, NaOH याद रखना है कि भाई हमने इससे पहले नमक बनाया था, सबसे पहले हमने नमक बनाया, नमक के बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बनेगा? नमक से बनेगा। तो भाई NaCl होगा। NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर, ठीक है, उसकी अभिक्रिया जल से करा दी जाए तब हमारे पास क्या बनता है? NaOH बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो NaCl है, ठीक है, किस में टूटेगा? Na+Cl-, ठीक। H2O किस में टूटेगा? H+OH-। ये क्या करता है? Na+OH- को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, क्या बना देता है? NaOH, ठीक है। बाकी के दोनों अपने अपने बचे, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। भाई सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, सब अपने आप में फ्री रहना चाहते हैं, तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सीधी बात, क्वेश्चन क्या बन सकता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने पर कौन सी गैस मुक्त होती हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आएगा क्लोरीन गैस, फिर दूसरे नंबर पे आएगा हाइड्रोजन गैस, तीसरे नंबर पे आएगा क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों गैस, और चौथे नंबर पे आएगा कि भाई इनमें से कोई नहीं। तो भाई हम में से सारे बच्चे होशियार हैं, ठीक है, सभी हमने बढ़िया कर दिए हैं। तो भाई हमारे सारे बच्चे क्या लगा के आएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा के आएंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब हम देखते हैं कि भाई ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे होती है इस मैकेनिज्म के अंदर। मतलब ये जो हमारे पास बीकर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, उसके अंदर ये रिएक्शन कैसे होती है। देखो भाई, किसी भी विलयन में अगर हमें विद्युत धारा बहानी है, विद्युत धारा का वियोजन करना है, तो विद्युत धारा बहानी है तो क्या करना होगा? उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जिसमें हमने लगा दिए हैं, ठीक है। अब एक होती है पॉजिटिव, ठीक है, जो पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट होती है उसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है। जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। अब भाई जो पॉजिटिव वाली है एनोड, वो किसको अट्रैक्ट करेगी? पॉजिटिव वाला हमेशा माइनस को करता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को तो भगा देगा। तू वो अपने जैसे इंसान को, तू यहां से निकल, तू यहां पर किसी काम का नहीं है, ठीक है। निगेटिव वालों को कहेगा आइए आपका स्वागत है, ठीक। तो भाई जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ओके गुड, इतनी कंडीशन हमने समझी। फिर इसके बाद जो पॉइंट है, तब हम देखते हैं भाई क्या होता है। एनोड और कैथोड को याद रखेंगे, एनोड पर क्या होता है। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात क्या कही गई थी कि जो हमारे पास मतलब स्टेप फर्स्ट में क्या आता है, जो NaCl है, ठीक है, इस NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है। NaCl ले लिया, कोई दिक्कत? NaCl दो भागों में टूट जाता है, Na+Cl-। अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लिए थे NaCl के, तो भाई दो ही आयन बनेंगे, दो दो, तो दो से मल्टीप्लाई, एक मिनट, ठीक है। यहां पर हम इस पूरे रिएक्शन को क्या करते हैं? दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एनोड क्या वर्क करता है? एनोड पर स्टेप सेकंड में आ जाते हैं। एनोड करता है निगेटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट, किसको? निगेटिव वाले पार्ट को, जो इसका निगेटिव पार्ट है। कौन सा है निगेटिव पार्ट? Cl, तो 2Cl है, यानी माइनस के निशान ये दर्शाता है निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट याद रखना है कि माइनस का जो चार्ज होता है वो क्या दर्शा रहा होता है कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो इसके पास देखो दो, ये इसको माइनस निशान को मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसके पास, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? दो क्लोरीन है तो दो ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी ये क्या बना देगा? Cl2 बना देगा और दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ये रिएक्शन किस पर हो रही है? एट एनोड। किस पर हो रही है? ये जो रिएक्शन थी, जो Cl क्लोरीन वाली थी, माइनस निशान वाली है, और माइनस किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव वाले को, यानी एनोड पर रिएक्शन चल रही थी, पॉजिटिव वाली कैथोड पर, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पर ये रिएक्शन चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं? ये जो दो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना भाई साहब, कि हाँ भाई हम तो फ्री हो गए, फ्री नहीं हुए हैं, ये बेसिकली मिलेंगे किसको? सोडियम को। सोडियम भी तो है हमारे पास, सोडियम भी तो फ्री हुआ है यहाँ पर, ये सोडियम फ्री हुआ ना, ठीक है। तो ये सोडियम के पास चले जाएंगे, Na, ठीक है, 2Na+। अब प्लस निशान ये दर्शाता है कि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। प्लस निशान क्या दर्शा रहा है? कि इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी 2Na। इतना हो गया। फिर इसके बाद जो पॉइंट आता है, उसके बाद हमने क्या कहा था, और ये रिएक्शन जो हो रही है, ये रिएक्शन कहां पे हो रही थी? ये हो रही थी कैथोड पर। जो पॉजिटिव वाली है वो हो रही होगी कैथोड पर,
जो निगेटिव पार्ट वाला है, ठीक है, निगेटिव पार्ट वाला है, ठीक। फिर इसके बाद पॉइंट आ जाता है कि भाई जो स्टेप थर्ड ये कंप्लीट हो गया, हमारे पास आ गया भाई, देखो क्लोरीन तो गैस निकल गई, सॉरी, ठीक है, क्लोरीन तो गैस निकल गई ये वाली, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं Na भाई साहब। Na भाई साहब को याद आता है कि हाँ भाई अभी तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, ठीक है, किससे रिएक्शन करवा देंगे, वाटर मॉलिक्यूल से। हमारा बनाने का मेथड ये है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हमें क्या करना होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, जिससे हमें Na मिल जाएगा। उस Na की रिएक्शन यानी सोडियम की रिएक्शन हमें किससे करवानी होती है, पानी के साथ करवानी होती है, जिससे क्या बनता है, NaOH बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये था भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का मेथड, ठीक है। देखने में मुझे आसान होगा, लेकिन करने में भाई थोड़ा सा मुश्किल है, एनोड और कैथोड में घूम जाओगे, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल ध्यान से समझ लेंगे कि भाई क्या सबसे पहले हमें क्या करना है, NaCl का जलीय विलयन लेना है। फिर ये जो विलयन हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो विलयन हमें दिखाई दे रहा है, इसमें हमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देनी है, ओके। तुमने कहा, हमने कह दिया कि हाँ विद्युत धारा प्रवाहित करनी, कर दी। अब इस पर जो था वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर जो था वो क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव और निगेटिव। अब जो हमारे पास NaCl था वो दो भागों में टूटता है, Na+ और Cl-, है ना, इन दो भागों में टूट रहा है, ठीक है। तो आपने अभी जो रिएक्शन पड़ी थी एनोड पर कौन सी होगी, जो क्लोरीन पर हो रही थी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कौन सी गैस रिमूव होगी, Cl2 गैस होगी। इधर यहाँ पर भाई 2Na बनता है, और ये 2Na जो रिएक्शन बनता है, इससे क्या होता है भाई, ये जाकर रिएक्शन कर लेता है प्लस H2O के साथ, और जिससे हमें क्या होता है भाई, क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है भाई H2O के साथ कहते हैं NaOH, क्या मिल जाता है, NaOH, ठीक है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। एक मिनट, हमारे पास एक पॉइंट रह गया भाई, कहाँ गया, क्या पॉइंट कर रहा था, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है। रिएक्शन, अभी मेरा इस पर ध्यान गया ना कि हाँ भाई यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, ठीक है। और रिलीज करते हुए ध्यान गया कि ये तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस ही नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन के कितने, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, और इधर कितने, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस और रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या है, ये हवा में निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो अब ये रिएक्शन बिल्कुल क्लियर है। तो सीधी सी बात है, जब सोडियम की किसके साथ रिएक्शन करवा दी जाए, 2H2O के साथ, मतलब जो हमारे पास सोडियम बचता है, ठीक है, ये वाला जो सोडियम बच रहा है, उसकी रिएक्शन फिर हम पानी के साथ करवाते हैं, NaOH बनता है, कास्टिक सोडा बनता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई आगे क्या करना है, इसके डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। डायग्राम कैसे ड्रॉ किया गया है, तो भाई सबसे पहले हमारे पास भाई हमने ले लिया NaCl का जलीय विलयन। NaCl के जलीय विलयन में हमने करवा दी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखो भाई एनोड पर तो आ गई क्लोरीन गैस, और जो कैथोड पर आ गई 2Na आ जाता है, और Na कर लेता है H2O के साथ रिएक्शन, और जो कि हाइड्रोजन गैस ये निकाल देता है, और NaOH का घोल जो होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर से निकल जाता है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस होता है किसके दौरान, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण का आज हम बेसिक क्लियर करके जाएंगे, बस कि बेसिक क्या है इसका, ठीक है। इसका बेसिक ये है कि विरंजक चूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये और बता देते हैं। देखो भाई, नाम है विरंजक चूर्ण, और आपने इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी सुना होगा। आप कभी ब्यूटी पार्लर पर जो हमारी कहते छात्राएं हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, वो बेसिकली जानती होंगी कि भाई ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, जिससे क्या हमारा चेहरा थोड़ा बहुत खिल उठता भी है, ठीक है। हाँ, जस्ट किडिंग, ठीक है, इसको मजाक में लेंगे भाई, ठीक। विरंजक चूर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सॉरी पहले हम डालेंगे विरंजक चूर्ण, ठीक। विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक।
केमिकल नेम क्या है इसका भाई? केमिकल नेम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर? केमिकल नेम, तो केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जैसे कि फॉर्मूले से सॉरी नेम से पता चल रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, वैसे आप पीछे देख के भी आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? CaOCl2। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, कैसे बनाया जाता है भाई? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? जो हमारे पास कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा आपने, बुझा हुआ चूना जिसको कहा जाता है। ठीक है, कैसा? बुझा हुआ चूना। बनाने की विधि, केमिकल मेथड। व्हाट इज द केमिकल मेथड ऑफ द मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द केमिकल कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे हम और उसकी रिएक्शन करवा देंगे, रिएक्शन विद क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्या बन जाता है भाई? CaOCl2 बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। और प्लस इसमें क्या रिलीज हो जाता है? इसमें एक ऑक्सीजन बचता है। देखो भाई, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो भाई एक ऑक्सीजन तो निकल लिया, यहाँ पर दो हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा इसके साथ भाई? वो कहेगा हाइड्रोजन वाले भैया आप मेरे साथ चलोगे, तो क्या बना देता है? H2O। क्या बना देता है? H2O। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले केमिकल मेथड यानी विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए हमें क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यानी बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? क्लोरीन गैस के साथ करवानी होती है। ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद भाई COH का होल ट्वाइस। यहाँ पर भैया हमारे पास देखो भाई कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ गया जिसमें एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर है दो। यहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, जो अभिकारक हैं, यहाँ पर है दो। ठीक है, तो ये दो क्या है? एक कहते हैं एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। एक ऑक्सीजन भैया कहेगा हाइड्रोजन वाले भैया इधर को आओ, तुम मेरे साथ चलो, तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देता है। इस तरीके से हमारा केमिकल मेथड कंप्लीट हो जाता है, किसका? विरंजक चूर्ण का। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इससे आगे का जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, वो भाई ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल मेथड हम पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके बारे में होगा। सो बाय बाय, सी यू, टाटा।